नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल। कोरोना काल में कैसे हो बोर्ड एग्जाम, ये एक ऐसा सवाल है जो सबके जहन में इस वक्त है, क्योंकि लाखों की संख्या में सीबीएसई बोर्ड परीक्षा की तैयारियों में जो छात्र जुटे हैं वो अब तक ये नहीं समझ पा रहे कि आगे क्या होना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री हालांकि कह चुके हैं कि इस बार कई बदलावों से छात्रों को राहत मिलेगी। तो आज 2 घंटे इसी पर लगातार आज तक पर यह खास कार्यक्रम बना रहेगा। हमारे साथ छात्र जुड़ेंगे, उनके परिजन जुड़ेंगे। तो आइए आपको बता दें कि किस तरह से इस प्रोग्राम को आगे हम कंडक्ट करेंगे। ये अहम इसलिए भी है क्योंकि सीधे सीधे शिक्षा मंत्री की तरफ से यह ऐलान किया गया कि 31 दिसंबर यानी इस साल के आखिरी दिन शाम 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें वो छात्रों को एड्रेस करेंगे। लेकिन इस बीच आप यहां पर देख रहे हैं बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ गए हैं, और ये इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि आप देखिए इस पूरे साल यानी 9 महीने जो स्टूडेंट्स की पढ़ाई हुई है, 9 महीने वो पढ़ाई जूम के जरिए हुई है, ऑनलाइन जुड़कर हुई है। और इसीलिए हम इन सभी स्टूडेंट्स से बात करेंगे, इनके डाउट्स क्या हैं, पेरेंट्स के मन में जो सवाल हैं उन्हें सीधे सरकार के सामने हमारी रखने की कोशिश होगी। हमारे साथ इस वक्त स्टूडेंट विनायका जुड़ गई हैं। विनायका, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी मैम, आई कैन हियर यू। विनायका शर्मा देखिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं। किस स्टैंडर्ड में है विनायका आप, और अभी एग्जाम्स को लेकर क्या चल रहा है मन में? मैम अभी तो मैं वैसे कॉलेज की स्टूडेंट हूँ, पर मेरी बहन है वो क्लास 12 के एग्जाम देने जा रही है इस बार। तो वो काफी डरी हुई है, तो मैं उसकी आवाज उठाना चाहती हूँ सब इंडिया के सामने। बताइए। मुझे लगता है कि एग्जाम्स अगर हमें देने हैं तो उसके लिए बहुत ज्यादा हमें सिक्योरिटी की जरूरत है, क्योंकि विदाउट सिक्योरिटी हमारे पेरेंट्स बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि अभी कोरोना वैक्सीन पूरी तरह आई नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी अगर हम एग्जाम कंडक्ट करा दे, और वैसे भी कहा गया है कि 31 को डेट शीट आएगी, तो बहुत डर वाली बात तो है। पर अगर पूरी तरह प्रिकॉशंस लिए जाएंगे तो हम अपनी बहन को जरूर भेजेंगे एग्जाम देने। और देखिए जो ये बात विनायका इस वक्त कह रही हैं, ये सवाल एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस वक्त रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि बीते 9 महीने में ऑनलाइन जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो अभी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर आगे जब उन्हें एग्जाम सेंटर्स पहुंचना होगा, अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो वो पूरा प्रोसीजर क्या होगा। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, राज्यवर्धन है हमारे साथ इस वक्त। राज्यवर्धन, आप सुन पा रहे हैं? रखिए अपना सवाल। जी राज्यवर्धन, आपको हम देख पा रहे हैं, पूछिए अपना सवाल। तो हमारी कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स अपने सवाल जो आज तक के इस मंच के जरिए रख सकें, उनके परिवारों में, माता पिता के जहन में जो सवाल आ रहे हैं उन्हें रख सकें। क्योंकि ये सवाल इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि पहले ये कहा गया था कि फरवरी तक हो सकता है एग्जाम्स को पोस्टपोन किया जाए या उस समय तक ना हो, लेकिन शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का जो नया ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने 31 दिसंबर की तारीख को मेंशन किया है, उसके बाद छात्रों के मन में सवाल काफी हैं। लेकिन पहले आप एक रिपोर्ट देखिए, बीते इन 9 महीनों में बोर्ड एग्जाम्स को लेकर, स्टूडेंट्स की पढ़ाई को लेकर, ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर क्या स्टेटस रहा है। कोरोना काल में अधर में एग्जाम्स, असमंजस में छात्र। कोरोना ले रहा छात्रों की परीक्षा। दुविधा में छात्र, अभिभावक परेशान। क्या करें छात्र, तनाव में कैसे करें तैयारी। इस बार बोर्ड की परीक्षा देने वाले छात्रों के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती है। महज 3 दिन बाकी है जब इस सस्पेंस पर से पर्दा हट जाएगा। 31 दिसंबर की शाम 6 बजे केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक परीक्षा की तारीखों का ऐलान करेंगे। बताएंगे कैसे छात्रों को इस बार राहत देने की तैयारी है। कुछ दिन पहले ही उन्होंने घोषणा की थी कि फरवरी तक सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा मुमकिन नहीं है। कोरोना ने जो परेशानी बढ़ाई है उसे देखते हुए छात्रों की तैयारी प्रभावित हुई है। हाँ, बहुत सारे क्वेश्चंस है, जैसे बोर्ड्स कब होंगे, अभी तक डेट शीट नहीं आया है। फिर मतलब बहुत सारे चेंजेस भी आ गए पढ़ाई को लेकर के। जितना हम लोग स्कूल में जितने अच्छे से समझ पाते थे उतने अच्छे से ऑनलाइन में नहीं समझ पाए। फिर सिलेबस भी बहुत लेट से कंप्लीट हुआ, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुआ। और अभी ये है कि बोर्ड्स कब होगा, डेट अभी तक कुछ आया नहीं है। मतलब प्रॉब्लम्स तो बहुत होंगे ना, क्योंकि पहले मार्च तक सिलेबस कंप्लीट हो जाते थे, फिर एग्ज़ाम्स भी हो जाते थे, तो एडमिशन लेने में आसानी होता था। बट इस बार डेट कब एग्ज़ाम होंगे, फिर एडमिशन्स में लेट होगा, तो ये सब तो प्रॉब्लम होगा।
देश में मार्च के महीने में कोरोना का संकट गहरा गया था। उस वक्त भी सीबीएसई बोर्ड के कुछ पेपर नहीं हो पाए थे। तब से चला आ रहा संकट का वो दौर अब और गंभीर हो चुका है। इसका असर छात्रों की पढ़ाई और उनकी तैयारियों पर पड़ा है। वैसे उस खतरे को देखते हुए छात्रों को कई राहत देने का ऐलान हो चुका है। 30% सिलेबस कम किया गया है। फैसला ये भी है कि इस बार कोई छात्र फेल नहीं होगा। मार्कशीट पर फेल शब्द नहीं लिखा जाएगा। सभी परीक्षाएं ऑफलाइन ही होंगी, यानी पिछले साल की तरह ही इस साल भी क्लासरूम में बैठकर छात्रों को परीक्षा देनी पड़ेगी। फैसला ये भी हुआ है कि किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में प्रैक्टिकल परीक्षाएं नहीं होंगी। आवश्यकता है आने वाले दिनों में अब केवल हम समेटिव असेसमेंट या केवल फाइनल एग्जाम्स पर जो है बच्चों का हम मूल्यांकन करने में कठिनाई होगी। अच्छा ये होगा कि हम फॉर्मेटिव सिस्टम को भी हम सामने लाएं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि यस एग्जाम्स तो होंगे ही, एग्जाम्स होंगे और हमें उम्मीद है कि इस बार जो है 2021 की जो बोर्ड परीक्षाएं हैं मोस्ट प्रोबेबली माह अप्रैल में जो है आयोजित होगी। कोरोना काल के शुरुआती दौर से ही सरकार छात्रों को ऐसे ही राहत देने के फैसले लेती रही है। ऐसे उनको से समय में जबकि सब लोग घरों में अचानक कैद हो गए हों और ये महामारी चारों ओर से चौतरफा हमले कर रही हो, ऐसे वक्त पे उन बच्चों को संभालना, उनकी मनस्थिति को संभाले रखना, उनको तत्काल ऑनलाइन पर लाना, उनको जोड़े रखना, ये बहुत चुनौती भराई काम नहीं था, बल्कि बहुत मुश्किलों का था और उस मुश्किलात में भी आपने रास्ता निकाला है। उम्मीद ये भी की जा रही है कि नए साल में मार्च या उसके बाद किसी भी महीने में परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी, जिसकी तस्वीर इस साल के आखिरी दिन तक साफ हो जाएगी। पटना से रोहित कुमार सिंह और दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। तो बोर्ड परीक्षाओं की तारीख क्या होगी, एग्जाम्स कैसे होंगे, ऑनलाइन होंगे, परीक्षा सेंटर्स पर कोई व्यवस्था की जाएगी, इन तमाम बातों पर जो खुलासा होगा या तस्वीर साफ होगी वो 31 दिसंबर को होगी। लेकिन स्टूडेंट्स बहुत सारे देश भर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस वक्त मैडम तुषारिका शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, आप टीचर हैं। तुषारिका जी, स्टूडेंट्स अभी किस तरह की कंप्लेंट्स लेकर या कैसे सवाल उनके जहन में है और एग्जाम्स कैसे हो सकते हैं, क्योंकि आप लोग तो सीधे सीधे एजुकेशन सिस्टम से जुड़े हुए हैं। बोलो जी बोलिए तुषारिका जी। हाँ, हम जहाँ तक सोचते हैं कि बच्चे की पढ़ाई जो ऑनलाइन हुई तो पेपर ऑनलाइन होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे जाके लिखने में फिर उस तरह से तैयार नहीं है। ऑनलाइन तो घर में कर लेते हैं जी, तो बच्चे के पेपर ऑनलाइन ही होनी चाहिए। गर्वित भी आ गए हमारे साथ, गर्वित त्रिपाठी। गर्वित, कौन सी क्लास में हैं आप और अभी किस तरह से पढ़ाई चल रही है, एग्जाम्स को लेकर क्या सोच रहे हैं? यस सर, 10th स्टैंडर्ड में है। ओके, बोलिए गर्वित। यस सर, बताइए एग्जाम्स को लेकर क्या सवाल है आपके जहन में गर्वित? अभी किस तरह से आपकी पढ़ाई चल रही है गर्वित? यस सर। कुछ आपके एग्जाम्स या जो यूनिट टेस्ट होते हैं वो कैसे अभी टीचर्स कलेक्ट कर रहे हैं आपसे? किस तरह से आपकी पढ़ाई लगता है गर्वित तक ऑडियो जी हो नहीं पा रहे। हाँ मैम, प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं हो रही है और मैम कभी ऑनलाइन क्लासेस में भी बहुत प्रॉब्लम आती है, कभी नेटवर्क चला जाता है। और मैम यही सब प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं हम। तो ये एक ऐसी समस्या है जिस पर आगे कैसे बढ़ा जाएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स को लेकर सवाल तो सबके मन में है कि कैसे होंगे, लेकिन उसके लिए जो पूरा एक ढांचा जो तैयार करना है, एक ब्लूप्रिंट जो तैयार करना है, वो कैसा होगा, ये सवाल इस वक्त सबके मन में है। हमारे साथ खास मेहमान भी इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ JS राजपूत साहब जुड़ रहे हैं। आप फॉर्मर डायरेक्टर हैं NCERT के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। डॉक्टर संदीप वोहरा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप साइकोलॉजिस्ट हैं। और परवीन मल्होत्रा हमारे साथ हैं, आप करियर काउंसलर हैं। तो राजपूत जी, सबसे पहले आपके साथ ही मैं शुरुआत करूंगी। देखिए, पेपर्स कैसे होंगे, एग्जाम्स कैसे होंगे, 31 दिसंबर को कोई फॉर्मल अनाउंसमेंट इस पर शिक्षा मंत्री करेंगे, लेकिन एक एक्सपर्ट होने के नाते आप अभी क्या एडवाइस करते हैं? मेरे पास दो चीज़ें हैं जो मैं इस समय कह सकता हूं। पहली,
सभी असमंजस में हैं, चाहे माता पिता हों चाहे सरकार भी संभवतः असमंजस में ही होगी। वो उधर बढ़ रही है, वो घोषणा करेंगे तिथियों की, अपनी तैयारी करेंगे, लेकिन ये सब इस पर निर्भर करेगा कि अगले महीने या अगले 1.5 महीने में कोरोना की स्थिति कैसी रहती है। इस समय संख्याएं प्रभावित लोगों की, पॉजिटिव्स की कम हो रही हैं और इससे थोड़ी सी आशा बनती है। फिर टीका भी आ गया है, जब अच्छी तरह से अच्छी संख्या में टीका लग जाएगा, माता पिता का विश्वास बढ़ जाएगा, तब इस दिशा में आगे बढ़ना अच्छा रहेगा। तैयारी तो करनी चाहिए, सरकार को भी करनी चाहिए। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि इस पर भी विचार हो सकता है कि नई शिक्षा नीति में जब कक्षा 8 के 9, 10, 11, 12 को एक साथ कर दिया गया है, तो निश्चित रूप से कक्षा 10 के परीक्षा का महत्व वो नहीं रहेगा जो इस समय बोर्ड परीक्षा का है। तो इस पर भी विचार किया जाए कि क्या कक्षा 10 में ऑफलाइन आवश्यक है या वहां पर भी कुछ ऐसा हो सकता है कि बच्चे कुछ विषयों में ही ऑफलाइन बुलाए जाएं, बाकी में न बुलाए जाएं या बिल्कुल न बुलाए जाएं। ये एक संभावना है जो बहुत से माता पिताओं से मेरी चर्चा में निकली है। तो अभी मैं ये कहूंगा कि ये सरकार सही दिशा में जा रही, लेकिन जो अंतिम निर्णय होगा वो संभवतः परीक्षा के 10-15 दिन पहले ही होगा और ये इसका दबाव तो हम सबको बर्दाश्त करना पड़ेगा। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि स्थिति पर उतना नियंत्रण अभी तो नहीं है। आगे हो जाए ये अच्छा रहेगा। आशा करनी चाहिए कि जो भी निर्णय होगा वो मंत्रालय भी हर 10 दिन 15 दिन बाद उस पर विचार करता रहेगा कि क्या हम इसी दिशा में आगे जाएंगे या हमें किसी विकल्प की आवश्यकता होगी। ठीक है सर, मैं आपके पास लौट इस समय में आपको एक स्टूडेंट हमारे साथ, ओके सर आप आगे कंप्लीट करिएगा। हमारे साथ एक स्टूडेंट यहाँ पर इस वक्त आ गए हैं, ईशु द्विवेदी आ गई हैं। ईशु, आपको अगर आवाज मिल रही है बताइए, आप कौन सी क्लास में आप अभी? 10th में, 12th में? ईशु, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी ईशु, आपको आवाज मिल रही है क्या? अगर आपको आवाज आ रही है तो प्लीज अपना सवाल रखिए। मैम ये पूछ रही थी कि मैं 12th स्टैंडर्ड में हूँ, हमारी स्टडीज ऑनलाइन ली गई है। ठीक है, हमारी स्टडीज ऑनलाइन हमने की है अभी तक। आपको किस तरह की दिक्कतें ऑनलाइन स्टडीज में आई हैं? हमारे एग्जाम कब होंगे? मतलब कि वैसे तो फेब में एग्जाम्स हमारे हो जाते हैं, जैन में प्रीलिम्स होती है, फेब में अपने हमारे बोर्ड होते हैं। हाँ हाँ, लेकिन अभी तारीखें क्योंकि क्लियर नहीं है, 31 को उस पर तस्वीर क्लियर होगी। इशिका कुमार भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। इशिका, पूछिए अपना सवाल। मैम मेरे को लगता है कि एक सजेशन है मेरा बोर्ड्स कराने के लिए। आई मीन 12th स्टैंडर्ड एंड मुझे लगता है कि जो सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स जो कंडक्ट करेंगे उनको आई थिंक वैक्सीन देने के लिए प्रायोरिटी रखनी चाहिए, जिससे कि बोर्ड्स आई थिंक इजीली कंडक्ट हो सकते हैं। बिकॉज ऑफलाइन इज अ बेटर मोड देन ऑनलाइन, बिकॉज हम भी ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं तो उसकी वैलिडिटी आई डोंट थिंक सो फॉर एवरीवन। और छात्रों को भी हम जो है आगे बढ़ाएंगे, लेकिन राजपूत जी आप क्योंकि तमाम सवालों के जवाब हमें दे रहे थे, देखिए एक जो स्थिति यहाँ पर बनी है, पहले ऐसा लग रहा था कि जनवरी फरवरी तक भी एग्जाम्स शायद नहीं होंगे, लेकिन इसके बाद ठीक एक दिन पहले शिक्षा मंत्री का ट्वीट आता है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि 31 दिसंबर को अनाउंस करेंगे आगे क्या होगा। इस तरह से पहले कुछ कहना फिर उसके बाद दूसरा एक वर्जन आना, ये भी कहीं ना कहीं छात्रों की तकलीफ या उनका जो एक स्ट्रेस लेवल है उसको बढ़ा रहा है। नहीं, आप इसको यूं क्यों देख रहे हैं? उन्होंने जो कहा था कि जनवरी फरवरी में नहीं होंगे, उसको उन्होंने बदला नहीं है। हो सकता है जो तारीखों की बात कही जाए उसके बाद की कही जाए। आप इसको पॉजिटिव उसमें लीजिए, आप ऐसे क्यों ले रहे हैं क्यों बदल गया? मैं नहीं काफी स्टूडेंट्स क्योंकि ये बात कह रहे हैं कि हम क्या मानकर चलें। एक्चुअली जितने स्टूडेंट्स हैं हम लोग बात कर रहे हैं, हमें बताना चाहिए, हमें सब बच्चों को हमें जी बोलिए सर। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी को अभी ये मानना चाहिए कि जनवरी फरवरी में परीक्षाओं की डेट की घोषणा मंत्री जी नहीं करेंगे, क्योंकि वो कह चुके हैं। जैसे मैं ये मानूंगा कि वो जो घोषणाएं करेंगे वो मार्च अप्रैल के आगे, मतलब फरवरी के बाद की ही किसी तिथि की होगी।
एक बात और यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ, ऑनलाइन जो बच्चे पढ़ाई कर रहे थे उनकी कठिनाइयों की तरफ ध्यान देना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। एक तो बहुत बड़ा वर्ग है जिसके पास ऑनलाइन अध्ययन करने की सुविधा नहीं है, इस तथ्य को हमें मानना चाहिए। दूसरा, मैं ग्रेटर नोएडा जैसे शहर में रहता हूं और 7 दिन तक सरकारी तंत्र का ब्रॉडबैंड मेरे लिए अनुपलब्ध हो गया था, कुछ जल गया था, जो भी रहा हो, और कोई मेरे से बात करने को नहीं आया और मुझे मजबूरी में दूसरा जगह जाना पड़ा। तो हमारे यहाँ ये जो स्थिति है, अध्यापकों ने बहुत तेजी से अपने को इसमें आगे बढ़ाया, सीखा और सिखाया, लेकिन व्यवस्था की भी तो आवश्यकता थी कि वे भी देखते कि बच्चों को ऑनलाइन अध्ययन हो रहा है, अतः उन्हें कहीं सिग्नल नहीं मिलता है, कहीं सिग्नल, जैसे कभी बच्चों ने कहा, आपके उसमें भी कहा कि उसमें बीच बीच में व्यवधान बहुत होता है। तो अभी हम उसके लिए परिपक्व नहीं है कि हम पूरा ऑनलाइन परीक्षाएं कर सकें, और ऑनलाइन जो ऑफलाइन का विकल्प नहीं है उसमें मदद कर सकता है। अतः आगे चल करके हमें उन तिथियों की तरफ जाना ही होगा जहां ऑफलाइन परीक्षा हो सके। हाँ, ये भी मैं कहूँगा कि जो हमारा रेगुलर टेस्ट होता है, जो इंटरनल टेस्ट या असेसमेंट होता रहता है, उसका महत्व धीरे धीरे बढ़ेगा जी। और आवश्यकता हो तो उसे हमें अधिक बढ़ा देना चाहिए। जैसे ये जो 30% करिकुलम कम करने की बात कही गई है, इस पर भी विचार होते रहना चाहिए कि हो सकता है इसमें कुछ और भी हमें करना पड़े। बच्चों ने बहुत असुविधा में पढ़ा है। प्रायोगिक परीक्षाएं तो मैं समझता हूँ असंभव होंगी, क्योंकि प्रयोग तो हुए ही नहीं है। तो अब उसका विकल्प क्या होगा, ये इन संस्थाओं को सोचकर आगे आना और पड़ेगा। वाकई सर, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, ये एक बड़ी चुनौती है। हमारे साथ इस वक्त संदीप वोरा जी भी आ गए हैं। सर देखिए, जो बच्चों से बात करने के बाद एक चुनौतीपूर्ण स्थिति बन रही है। एक तो ऑनलाइन पढ़ाई जो बीते 9 महीनों में हुई है, जिसमें क्लासरूम वाला अनुभव उनको नहीं मिल पाया, उसमें भी कई तरह की दिक्कतें, चाहे इंटरनेट की स्पीड को लेकर दिक्कत हो, सब बच्चों के पास स्मार्टफोन्स या उस तरह के गैजेट्स उपलब्ध नहीं है जिसके आधार पर वो एक सेम बेस पर वो पढ़ाई कर सकते हैं, और अब तारीखों को लेकर क्लैरिटी नहीं है। इस चीज़ ने मानसिक तनाव में बच्चों को ला दिया है, जिसकी शिकायत पेरेंट्स भी करते हैं। आपके पास किस तरह के फीडबैक के साथ स्टूडेंट्स आए हैं, या ओवरऑल इन 9 महीनों को आप लोगों ने किस तरह से इसका आकलन किया? देखिए मीनाक्षी जी, आपने सही कहा कि ये बहुत ही एक स्ट्रेसफुल समय है, और पूरी दुनिया में कोरोना की वजह से जो कहर कोरोना ढाया है, उसकी वजह से हम सब तनाव से निकल रहे हैं। बट बच्चों के लिए ये ज्यादा चैलेंजिंग इस स्टेज पे है, स्पेशली बोर्ड की परीक्षाएं जिनकी हैं, उनके लिए डबल चैलेंज है बाकी सब बच्चों से। क्योंकि देखिए, एग्जाम का टाइम वैसे ही स्ट्रेसफुल होता है, उसके बाद अनसर्टेनिटी जब आती है तो वो ज्यादा प्रेशर डालती है, और अगर आपके पास क्लैरिटी नहीं है आगे आने वाले समय में एग्जाम कब होगा, तो बच्चों का दिमाग पढ़ाई में लगता नहीं है, या बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। और इसके अलावा जहां तक माध्यम की बात आती है कि आप ऑनलाइन की बात कर रहे हैं, तो वो भी उसमें एडजस्ट करने में हर एक को समय लगता है। कुछ बच्चे एडजस्ट कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। उसके बाद पेरेंट्स का बच्चों के साथ एडजस्टमेंट, उनको वो वाली ऑनलाइन एनवायरनमेंट दे पाना। जो पिछले 9 महीने में मेरे पास जो बच्चे आए हैं, क्योंकि अब हमारी प्रैक्टिस में हम भी बच्चों को, या जो भी पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, हम सब ऑनलाइन ही देख रहे हैं। तो उसमें ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम आ रही है कि कोरोना की वजह से एक्सेसिव स्केयर और फियर की वजह से बच्चे उस फ्रीक्वेंसी जिस तरीके से पहले पढ़ते थे उसमें चैलेंज आ रहा है, काफी बच्चे नहीं एडजस्ट कर पा रहे हैं, और पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा अपसेट है। अब इन सब चीजों को देखते हुए अगर मुझे ये पता ही नहीं मेरा एग्जाम कब होगा, या ये फियर है कि कहीं एकदम ना हो जाए, तो वो डेफिनेटली कंपाउंड करता है स्ट्रेस हर बच्चे पर, हर पेरेंट पर। तो मेरे हिसाब से जितनी क्लैरिटी सीबीएसई की तरफ से या हमारे माननीय एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से मिलेगी, उतना अच्छा है। पर यह बात निश्चित है कि आप ऑनलाइन एग्जाम्स अगर नहीं कर पाते तो ऑफलाइन है, तो ऑफलाइन अगर एग्जाम होते हैं तो वो टोटली सिक्योर एनवायरनमेंट हो, जिसमें कोरोना का खतरा ना हो, वही बेस्ट रहेगा, टाइम जो भी डिसाइड किया जाता है। चलिए डॉक्टर वोरा, ये आपकी सलाह यहाँ पर थी, लेकिन हमारे साथ इस वक्त साइशा चोपड़ा जुड़ गई हैं। साइशा, आपको देख पा रहे हैं हम। साइशा, पूछिए अपना सवाल। आप कौन से स्टैंडर्ड में हैं? 12th स्टैंडर्ड। ओके, अभी किस तरह से आपकी पढ़ाई हो रही है? किस तरह से जो यूनिट टेस्ट हैं, बाकी एग्जाम्स हैं, वो लिए जा रहे हैं? It is going well, but I think that papers should be offline. But there is a problem in practicals. Like there is a huge burden on students to submit their projects on time and all. एग्जाम्स को लेकर आप गवर्नमेंट से कुछ कहना चाहती हैं? The date sheet should be released soon, and
offline exam should be conducted. There should be a gap between मतलब expected gap 9 to 10 days between each exams. अभी साइशा, जिस तरह से आप लोगों की पढ़ाई चली है बीते 9 महीनों में, किस तरह के चैलेंजेस आपके सामने आए हैं? Many a times like papers are there and there is network issue. We are not able to upload the files. So the teachers are marking us on the same. So students are facing a loss at this time. तो ये वो सारी चुनौतियां हैं जिनका जिक्र देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स कर रहे हैं। राजपूत जी, ये सवाल मेरा आपसे है, क्या अभी की परिस्थिति के हिसाब से आप ऐसा कुछ सिस्टम देखते हैं कि परीक्षा केंद्रों में परीक्षाएं हो पाना मुमकिन होगा? मैंने कहा ना, अभी जहां अगर कोई कहे कल हो सकती है, 7 दिन में हो सकती है, तो मैं कहूंगा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें धीरे धीरे बच्चों का तनाव, उनके माता पिता का तनाव कम करने के बाद ही परीक्षा करनी चाहिए। अतः निश्चित रूप से जनवरी फरवरी के बाद जो भी तारीख आए, चाहे वो अप्रैल में आए या मार्च में आए, हमें तभी इसकी व्यवस्था करनी होगी और इसमें लगातार माता पिता पालकों के साथ मंत्रालय का संपर्क, जहां तक मेरी जानकारी है, बना हुआ है और संवेदनाएं वहां पर भी हैं। वो लोग भी यही मानकर चल रहे हैं कि हम आगे आगे बढ़ेंगे और उसी हिसाब से करेंगे। हमारे यहाँ निश्चित रूप से ऑनलाइन परीक्षा की स्थिति नहीं है। बहुत से बच्चों को कठिनाई होगी, ऑफलाइन हमें जाना ही पड़ेगा और हमें आशा रखनी चाहिए कि जो प्रयास हो रहे हैं कोरोना पर नियंत्रण करने के लिए, वे शीघ्र से कुछ परिणाम लाएंगे और उसके बाद मार्च अप्रैल में जब भी मंत्रालय ठीक समझेगा, ये परीक्षा की तिथियां होंगी और बच्चे बिना तनाव के जा सकेंगे। मेरी सबसे बड़ी चिंता यही है कि अगर बच्चे और माता पिता तनाव में हैं, वो परीक्षा के लिए उपयुक्त स्थिति नहीं होगी। लेकिन मेरा यह भी विश्वास है कि जैसे हमने कोरोना पर नियंत्रण पाया है, संख्याएं पॉजिटिव केसेस की कम होती जा रही हैं, आशा है हम इसी दिशा में आगे बढ़ेंगे और सबका कॉन्फिडेंस रिस्टोर होगा। जब कॉन्फिडेंस रिस्टोर होगा तो एक समन्वय के साथ, ऐसा नहीं है कि हम मंत्रालय कुछ और सोचेगा और माता पिता और सोचेंगे, निश्चित रूप से वो यही प्रयास करेंगे। सर, कुछ और बच्चों के भी सवाल ले लेते हैं बीच में, क्योंकि वो सभी अपने बहुत सारे पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहते हैं। अनिकेत कपूर है हमारे साथ। अनिकेत, आपको आवाज आ रही है? अपना सवाल पूछिए। अनिकेत, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, शायद ऐसा लगता है कि उन तक आवाज पहुंच नहीं रही है, लेकिन और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों से। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।